फ्रेंड्स, वेलकम टू मंजिल। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में बताना चाहती हूँ उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यू फाइलिंग लगवा रहे हैं या फिर मैं कहूँ जिन्हें अभी फाइल लगवानी है फॉर नेक्स्ट इनटेक और उसके बाद उसके बारे में प्रोसेसिंग करनी है। तो मैं आपको बताऊँगी कुछ ऐसी बातें जो आपकी जो फाइल प्रोसेस में होती है उसमें आप खुद ध्यान में रखना। बेसिकली ये जो फाइलिंग का प्रोसेस है, मैं कहूँ कि कोविड के बाद ये फाइलिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है, या मैं कहूँ कोविड अभी चल रहा है, बट जो ये फाइलिंग है, नॉर्मल फाइलिंग है, ये बहुत टाइम बाद अभी रीस्टार्ट हुआ है। तो क्या बातें इसमें आप ध्यान रख सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। इसके लिए आपको टिल दी एंड वीडियो देखना पड़ेगा और आप प्लीज़ देखिएगा भी। सबसे पहले सिर्फ दो चीज़ें इसमें मेजर चेंज आया है जो आपको ज़रूरत है आपकी फाइलिंग में, जो चेंज होना चाहिए। बाकी का प्रोसीजर जो है आपको भी मालूम होगा या फिर आपके कंसल्टेंट को भी मालूम होगा कि सब सेम है। सबसे पहले चेंज है एसओपी के बारे में। ये बात समझने वाली है गाइस कि एसओपी एक बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपकी फाइलिंग में, और इसके बारे में कंसल्टर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स को, जिनको पता होता है वो तो बहुत ज़्यादा काउंटर क्वेश्चन करते हैं और वो कंसल्टेंट को जवाब देना पड़ता है, और जहाँ पे भी उनको लगा कि मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा तो वाइस वर्सा स्टूडेंट को भी पता लग जाता है कि वो कंसल्टेंट जिसके पास उसकी फाइल गई है वो सही हाथों में नहीं गई है। और जिनको नहीं पता उनको ये कहते हैं कंसल्टेंट्स कि एसओपी की तो ज़रूरत ही नहीं है, और बहुत बड़ी कंपनी जो मैंने देखी है वो तो कई बार एसओपी लगाते ही नहीं है, ये कहकर कि फाइलिंग के दौरान एसओपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। पर मैं आपको बता दूं कि एसओपी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इन योर फाइल प्रोसेसिंग। और ये आईआरसीसी के जितने भी वेबिनार हुए हैं मार्च से लेकर जब ये कोविड शुरू हुआ था और ये नवंबर तक, हाल ही में जो 28 नवंबर को आईआरसीसी का नया वेबिनार हुआ था उसमें भी उन्होंने डायरेक्टली ये बात बोली गई है कि एसओपी जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, जिसमें आपने मेंशन करना है कि आपने वहाँ क्या करने जाना है, क्या आपका पर्पस है, कौन सा आपने सब्जेक्ट लिया है और वो क्यों लिया है, किसके रेलिवेंसी से लिया है, और उस सब्जेक्ट का आगे जो जॉब है उसकी क्या रेलिवेंसी है और आगे क्या प्रॉफिट है। ये सब उन्होंने बड़े मोटे मोटे शब्दों में कहा था कि आपने ये मेंशन करना ही करना है, और जिसमें मैं ये एनालाइज कर सकती हूँ कि उनका ये कहने का मतलब ये था कि जितने भी रिफ्यूज़ल के केसेस आए हैं अभी तक, वैसे तो मैं कहूँ कि काफ़ी सक्सेस रेट अच्छा रहा है, बट ये बात हम इग्नोर नहीं कर सकते कि जितना डिनायल रेट था, कि जितने रिफ्यूज़ेस आए थे वो भी काफ़ी रहा है। और उसका एक मेजर कारण उन्होंने अपने एसओपी के कारण कहा है कि आपकी जो एसओपी है वो वीक थी, और सबके केप्स नोट में यही लिखा हुआ है कि उनको एम्बेसी मेंबर को उनका एजेंडा कनाडा जाने का क्लियर ही नहीं हुआ है, और वो एजेंडा हम कैसे क्लियर करते हैं हमारे एसओपी के ऊपर, वो है हमारा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। तो ये बात आप ध्यान में रखना कि आपको एसओपी के बारे में खुद नॉलेज होनी चाहिए, और जब अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास भी लगवाते हो उससे रीचेक करने के लिए ज़रूर डिमांड करें, उससे ज़रूर कहें कि मुझे एक बार मेरी फाइल रीचेक करवाओ, जो आप प्रोसेस में लगाने वाले हो मुझे अपनी एसओपी पढ़नी है। ये मैं आपको बार बार मेंशन कर रही हूँ। उसके बाद है कि ये अभी तक नहीं हुआ है, तो अभी मैं भी उन लोगों को एडवाइस करने वाली हूँ कि जब हमारी पहली फाइलिंग लगती थी उसमें हम क्या करते थे, 1 साल की फीस गई, जी हाँ गई, जीआईसी गई, जी हाँ गई, ये 2 पॉइंट सब करते थे। बट तीसरा और चौथा पॉइंट मैं आपको आज इंट्रोड्यूस करवाने वाली हूँ, जो शायद पहले रिक्वायरमेंट नहीं होता था और अभी भी गाइडलाइंस में इसके बारे में कोई ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं लिखी है, पर अभी तक के जो केसेस हुए हैं और जो लेटेस्ट आईआरसीसी का जो वेबिनार हुआ था उसमें उन्होंने डायरेक्टली ये बात नहीं बोली है, बट इनडायरेक्टली बहुत हिंट दिए हैं। तो मैं आपको क्लियर कर दूँ, और वो ये है कि आपकी फैमिली जो इनकम है वो आपने शो करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट उन्होंने इनडायरेक्टली मेंशन करने के लिए कहा था, जिसमें आपकी इनकम 5 से 7 लाख रुपीस जो हैं वो आपको शो करना पड़ेगा, ताकि उनको ये लगे, कनाडा गवर्नमेंट रिलैक्स हो जाए कि जैसे कोविड के दौरान बहुत सारे फैमिली की जो कंडीशंस हैं वो फाइनेंशियल जो उनका क्राइटेरिया है वो लो है, बहुत सारी कंपनी के फाइनेंशियल जो क्राइटेरिया वो लो हैं, तो इसमें उनको रिस्क लग रहा है किसी भी स्टूडेंट को रिक्रूट करने के लिए अपनी कंट्री में। तो उनका इनडायरेक्टली ये पैसेज था कहने के लिए
कि आपका जो फैमिली इनकम है वो दिखाना ज़रूरी है, ताकि वो भी रिलैक्स हो जाएगी कि स्टूडेंट के पास इतना अमाउंट है बैंक में। तो ये उन्होंने कहा था, और फंड्स भी दिखाने पड़ेंगे, ये भी उन्होंने कहा था। अब मीटिंग में इन बातों के बारे में कुछ भी नहीं शो किया, बट फंड्स कभी रिक्वायर्ड नहीं किए गए। इस बार फंड्स भी उन्होंने डिमांड कहा है, और फंड्स की डिमांडिंग उन्होंने इस लेवल का कहा है कि एटलीस्ट आपकी 1 साल की फीस जितने आपको फंड्स दिखाने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली मैं कहूँ कि 7 से 10 लाख रुपया आपको दिखाना पड़ेगा, और ये इस बार होने लगा है बिकॉज ऑफ कोविड। और कई बार क्या होता है, ये फंड्स की रिक्वायरमेंट उन फैमिलीज़ के लिए दिखाई गई है कि जैसे मैंने आपको कहा कि जिसका फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता और वो एसओपी में मेंशन हो जाता है, या फिर जब डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, जैसे कि मैंने आपको कहा कि फैमिली इनकम लगेगा, तो उसमें से एम्बेसी को एनालाइज कर लेती है कि कितना किसका फैमिली बैकग्राउंड कितना स्ट्रॉन्ग है। और जब एम्बेसी को पता होता है कि इस फैमिली का इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है, और या मैं कहूँ कि जो सिंगल पेरेंटिंग होती है उस पर भी ये बहुत अफेक्ट डालती है। वैसे ये कहना तो नहीं चाहिए क्योंकि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर एम्बेसी की तरफ से ये भी उन्होंने क्लियरली कहा हुआ है कि जो सिंगल पेरेंट है, या फिर डाइवोर्स्ड पेरेंट्स हैं, या फिर जिनके एक मम्मा या पापा किसी की भी डेथ हो चुकी है, मतलब इन शॉर्ट जो सिंगल पेरेंट हैं वो वाली फैमिली, और जिनका फैमिली बैकग्राउंड कम है फाइनेंशियल के तौर पे, उनको मस्ट कहा गया है कि उनको फंड्स दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उनको ये हो जाएगा कि हाँ, बच्चे के पास 1 साल की फ़ीस भर दी, अब अगले साल की फ़ीस भरने के लिए भी इसके पास पैसे हैं, ये पूरी तरह हम पे निर्भर नहीं है, या यहाँ पे सिर्फ कमाने के प्रोस्पेक्ट में नहीं आया है, इसके पास अपना बैकग्राउंड है। और वाइस वर्सा जो मैंने देखा है, जो स्ट्रॉन्ग फैमिली है उनमें ये फंड्स का कोई होच पोच नहीं है। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत अच्छे हैं, पीछे इनकम बहुत अच्छी है, तो उसमें अगर आप फंड्स नहीं डालते हो तो एम्बेसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनको पता लग जाता है कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो वहाँ फंड्स दिखाने की नहीं ज़रूरत होती। बट वीक फंड्स, जो वीक फैमिली वाले हैं, उनको रिक्वायर्ड है। सो यही 2 बातें थी जो अब की बार मैंने आपको बताना था, जो चेंजेस आई थी कि जो फाइल प्रोसेसिंग में जाएंगी, चाहे इस इनटेक के लिए चाहे अगले इनटेक के लिए, आपने क्या ध्यान में रखना है, और आपने कंसल्टेंट्स को भी क्या ध्यान में रखना है, क्योंकि उनको भी अपडेट्स नहीं पता होती। होप ये वीडियोस आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है अपने प्रोफाइल को लेकर या प्रोसेसिंग को लेकर, आप हमारे गिवन नंबर्स पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या हमें विजिट भी कर सकते हैं। थैंक यू।